खामोश हवेली का राज। आभा, यही वो जगह है, शांत हवेली, रहस्यमयी किंवदंतियों का घर। डरावना लगता है वीर, मानो हवा भी यहाँ सांस लेने से डरती हो। डर वो क्या होता है? एक पत्रकार डरता नहीं है। चलो रहस्य खोलते हैं। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों का जाल, सूरज की किरणें कमरे में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। अरे बाप रे, ये धूल तो जान लेगी। चलो आभा, तेजी से काम करते हैं। सूर्यास्त से पहले कम से कम कुछ फुटेज तो ले लें। अरे वीर, अचानक हवा क्यों चलने लगी? हवा चल रही है आभा, कोई बड़ी बात नहीं। रात हो चुकी है। वीर और आभा हवेली के एक कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हैं। हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वीर, तुमने ये फू 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 फुसफुसाहट सुनी? तभी दरवाजा अचानक खुलता है और फिर तेज हवा चलने लगती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हुआ? अंधेरे में भूत की आकृति धीरे धीरे सामने आती है। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरा विकृत। तुम कौन हो? इस हवेली में क्या कर रहे हो? हम पत्रकार हैं। हम सिर्फ पत्रकार? तुम भी राव साहब की तरह कहानियां लिखने आए हो? राव साहब, मतलब आप कौन हैं? मैं हूं राव साहब, वही दुष्ट क्रूर राव साहब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब तुम भी यहीं रहोगे, सजा पाओगे। रुको, ये डायरी हमको तुम्हारे कमरे में पाई थी, इसे पढ़ो। भूत डायरी पढ़ता है। उसकी आंखों में दुख झलकता है। राव साहब ने जो किया वो सब सच है। हाँ, लेकिन तुम गलतियों के लिए सजा भुगत रहे हो। अब भी मुक्ति पा सकते हो। मुक्ति कैसे? रानी जी ने बताया था कि राव साहब ने जो गलतियां की उन्हें सुधारना होगा। उन लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। वीर ठीक कह रहा है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, चलो हम गांव वालों से बात करते हैं। वीर और आभा गांव वालों से मिलते हैं। वे उन्हें राव साहब के अत्याचारों के बारे में बताते हैं और भूत को मुक्ति दिलाने के लिए मदद मांगते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ नाराज होते हैं, लेकिन कुछ उनकी बातों को समझते हैं और मदद करने के लिए तैयार हो जाते। वीर, आभा और गांव वाले मिलकर राव साहब के गलत कामों को सुधारने की कोशिश करते हैं। वे खोई हुई जमीनों को वापस करते हैं, बेईमानी से हड़पे पैसे लौट आते हैं और उन परिवारों की मदद करते हैं जिन्हें राव साहब ने तबाह किया था। धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं कम हो जाती हैं। भूत शांत होता है और वीर और आभा को धन्यवाद देता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे सही राह दिखाई। सुबह सूरज की किरणें हवेली में प्रवेश करती हैं। वीर और आभा बाहर निकलते हैं। हवा साफ है और शांति छाई हुई है। आभा, हमने कर दिया। हमने भूत को मुक्ति दिला दी और गांव वालों की मदद भी की। हाँ वीर, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें ये कहानी दुनिया को बतानी होगी ताकि लोग समझ सकें कि गलतियों का प्रायश्चित जरूरी है, चाहे जिंदगी में हो या मृत्यु के बाद। वीर और आभा हवेली की कहानी का वृत्तचित्र बनाते हैं। वृत्तचित्र बहुत प्रसिद्ध होता है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियों का प्रायश्चित जरूरी है
और अच्छे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। भले ही कहानी भूतिया हो, लेकिन इसका सार मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और समीक्षा कमेंट सेक्शन में लिखें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।